Hello बच्चों, let's see this question. Let K1 equal to total number of ways of selecting of ball from a bag which contains n balls of first color and plus 1 balls of second color and plus 2 balls of third color and so on 2n minus 1 balls of n color. And K2 is equal to number of n digit numbers using the digit 1, 2, 3 and so on and K3 is equal to number of ways of arranging n plus 1 object on a circle. Then the value of limit n tends to infinity k1 by k2 plus k3 is option A, E, option B, 1, option C, 0 और ऑप्शन डी डज नॉट एग्जिस्ट। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें गिवन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी k1 बाई k2 प्लस k3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर जो हमें k1 है वो डिफाइन किया हुआ है total number of ways of selecting a ball from a bag which contains n balls of first color n plus 1 balls of second color and so on to n minus balls of n color। तो यहां से हमारा k1 किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा n plus 1 c1 इंटू n plus 2 c2 n plus 2 c1 इंटू n plus 3 c1 एंड सो ऑन। जो हमारा लास्ट टर्म होगा वहां पर हो जाएगा हमारा 2n c1। इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो k1 हमारा इक्वल आ जाएगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 एंड सो ऑन इंटू n। ये हो जाएगा 2n और 2n को हम लिख सकते हैं n प्लस n। ये हमारा k1 आ गया यहां से। सिमिलरली हम k2 और k3 की वैल्यूज को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। इसे इक्वेशन 1 नाम देते हैं। यहां से हमें जो k2 इक्वल दिया हुआ है वो हमारा k2 इक्वल है नंबर ऑफ n डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3 एंड सो ऑन एंड। तो यहां से हमारा k2 किसके इक्वल आ जाएगा? k2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ n डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3 एंड सो ऑन एंड। तो यहां पर हमें क्या करना है? 1 से लेकर n डिजिट तक हमें डिजिट्स को सेलेक्ट करना है और एक n डिजिट नंबर को फॉर्म करना है। अगर n डिजिट नंबर को फॉर्म करना है तो बच्चों सपोज ये मेरा एक n डिजिट नंबर है। तो यहां पर हमारे जो फर्स्ट प्लेस है इसके रिगार्डिंग कितने ऑप्शन हो जाएंगे? n ऑप्शन हो जाएंगे। सिमिलरली सेकंड प्लेस के रिगार्डिंग भी हमारे पास n ऑप्शन हो जाएंगे और थर्ड प्लेस के रिगार्डिंग भी हमारे पास n ऑप्शन। और यहाँ पर जो हमारा nth प्लेस है इसके रिगार्डिंग भी हमारे n ऑप्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? n टू द पावर n। तो यहाँ से हमारा k2 निकल के आ जाता है n टू द पावर n। अगर हम k3 की बात करें तो हमारा k3 इक्वल दिया हुआ है k3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग n प्लस 1 ऑब्जेक्ट ऑन ए सर्कल। और हमें पता है कि जब भी हम सर्कल के अराउंड n ऑब्जेक्ट को अरेंज करते हैं तो उसके लिए हमारे कितने वेज होते हैं? फैक्टोरियल n माइनस 1। यहाँ पर हमारे पास n प्लस 1 ऑब्जेक्ट है तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस 1 यानी कि फैक्टोरियल n। तो यहाँ से हमारा k3 निकल के आ जाता है फैक्टोरियल n के। नाउ क्वेश्चन में हमें जो लिमिट दी हुई है उसे मैं m के इक्वल मान लेता हूं। लेट अवर m इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी k1 बाई k2 प्लस k3। इक्वेशन 1, 2 और 3 से हम k1, k2, k3 की वैल्यूज को यहां पर पुट कर देते हैं बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो यहां से हमारा m निकल के आता है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। k1 की जगह हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 एंड सो ऑन n प्लस n। डिवाइड में हमारा आएगा k2 और k2 की जगह हमारा हो जाएगा n टू द पावर n प्लस k3 की जगह हम लिख देंगे फैक्टोरियल n। अब यहां से हम क्या करते हैं? जो न्यूमरेटर है इसके हर एक टर्म में से हम n को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहां से हमारा m हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी
अब बच्चों न्यूमरेटर में से हम क्या कर रहे हैं, हर एक टर्म में से n को कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने टर्म है, 1 2 3 एंड सो ऑन n। तो n टर्म में से जब हम n को कॉमन निकालेंगे तो n टू द पावर n हमारा बाहर आ जाएगा टोटल। तो ये हो जाएगा n टू द पावर n इंटू 1 प्लस 1 बाई n इंटू 1 प्लस 2 बाई n एंड सो ऑन 1 प्लस n बाई n। अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में भी हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों टर्म में से n टू द पावर n को कॉमन निकाल लेते हैं। अगर n टू द पावर n को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर फैक्टोरियल n को हम लिख देते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन n। यही हमारा फैक्टोरियल n होता है। और इसमें से हमने n टू द पावर n को कॉमन निकाला तो यहाँ पर n टू द पावर n से डिवाइड हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हमारा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है। तो सबसे पहले तो हमारा n टू द पावर n से n टू द पावर n कैंसिल हो जाएगा। और अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये 1 बाई n वाले सारे टर्म्स हमारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारी m इक्वल आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 n टाइम्स, यानी कि ये हो जाएगा 1 के इक्वल। और डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ पर भी हमारा ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। और ये टर्म 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये लिमिट हमारी फाइनली इक्वल आ जाएगी 1 के। और यही हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आंसर हो जाएगा। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन बी 1 करेक्ट हो जाएगा। Our final answer is option B. I hope you understand it well. Best of luck.